कि क्या सच में आजकल की लड़कियां लड़कों के बराबर ही होती हैं? कि क्या सच में आजकल की लड़कियां लड़कों के बराबर ही होती हैं? फिर ना जाने क्यों हम लड़कियों की हुई एक गलती भी हम पर ताउम्र हावी रहती है, और खामोशी से पढ़ रहे उन तानों की गूंज महफिलों के उन तमाचों से भारी होती है। शुक्रिया। ना जाने क्यों मुसलसल चलती रहती है हमारे लिबासों पे चर्चा, न जाने क्यों मुसलसल चलती रहती है हमारे लिबासों पे चर्चा। क्यों? क्या छोटे कपड़ों में हो वो लड़की संस्कारी नहीं हो सकती है? क्या सच में आजकल की लड़कियां लड़कों के बराबर ही होती हैं? घर के कायदों के नाम पर ऐसी अदृश्य बेड़ियों में बांध दिया जाता है जिसको तोड़ अगर हम कुछ अपने दिल की कर लें तो उसका सवाल सीधे हमारे कैरेक्टर पे आ जाता है। लड़कियां तेज नहीं बोलती, ये सबक लगभग हर लड़की को सिखाया जाता है, और दूसरी तरफ लड़कों की आवाज़ को और बुलंद बनाया जाता है। नहीं समझ आती मुझे फेरबदल किए बनावटी दुनिया, नहीं समझ आती मुझे फेरबदल किए बनावटी दुनिया। लड़का बड़ा होते होते सिर की छत, और कैसे लड़कियों का बड़ा होना सिर का बोझ बन जाता है। ना जाने क्यों कि लड़कियों की लाइफ का कोई भी छोटा बड़ा फैसला लेने का हक हमारा खुद का नहीं होता। हमेशा से सुनती आ रही हूँ कि सारी जिम्मेदारियाँ लड़कों के कंधे पे होती हैं। फिर क्यों उस लड़की के साथ कुछ गलत हो तो उसकी जिम्मेदार वो खुद ही होती है। मैं सोचती हूँ इन सब से वाकिफ़ हो के भी लड़कियाँ हमेशा मुस्कुराती रहती हैं, और क्या सच में आजकल की लड़कियाँ लड़कों के बराबर ही होती हैं? शुक्रिया। इसी के साथ मैं एक तरफा प्यार पे सुनाना चाहूँगी कुछ। तो वो मेरी हर पल की चाहतों का नूर है, वो मेरी हर पल की चाहतों का नूर है, मैं उसकी एक पल की भी चाहत में कहाँ हूँ। वो मेरा ना होकर भी हर रोज़ मुझे ख्वाबों में मिलता है, अब इस पे क्या लड़ना, वो वहाँ किसी और के साथ और मैं आज भी यहाँ तन्हा हूँ। बस इतना ही सफ़र है मेरी एक तरफ़ा मोहब्बत का, वो मेरे ज़िंदगी जीने की वजह है, और मैं आज भी उसकी ज़िंदगी में फ़कत बेवजह हूँ। एक मतलब सभी लोग अपनी मम्मी से बहुत प्यार करते हैं पर हम कुछ ज़्यादा करते हैं तो मतलब मम्मी का मतलब सोचते हैं ना कैसी बहू आएगी ये वो, तो उस पर हमने एक पोइट्री लिखी थी कि वो तुम्हें भी अपनी बेटी ही समझेगी, वो तुम्हें भी अपनी बेटी ही समझेगी, तुम खुद बहू से बेटी बनकर तो देखना। ममता के आंचल में बेशक वो तुम्हें भर लेगी, तुम एक दफ़ा उसके सीने से लगकर तो देखना। तो क्या अगर जो उसके स्वभाव में ज़रा तेज़ी भी हो, तुम खुद के स्वभाव में नरमी बरत लेना, और वो तुम्हें अपनी सिर आँखों पे बिठा लेगी, वो तुम्हें अपनी सिर आँखों पे बिठा लेगी, तुम एक दफ़ा उसे दिल से माँ कहकर तो देखना। वो तुम्हें अपनी बेटी से बढ़कर समझने लगेगी कि तुम बांटना उससे तकलीफ़ें अपनी, वो तुम्हारी माँ की तरह तुम्हें हल भी देगी। ज़रूरत पड़े तो डांटेगी भी वो तुम्हें, ज़रूरत पड़ने पे तुम्हारी ओरी भी वही लेगी, और दे देगी वो एक दिन सारे हक अपने तुम्हें, वो दे देगी एक दिन सारे हक भी तुम्हें। तुम उसके बुढ़ापे का सहारा बन कर देखना, और वो शायद तुम्हें बहू से बढ़कर समझने लगेगी, तुम हमेशा उसकी बहू नहीं बेटी बनना। शुक्रिया। एक लास्ट पोइट्री कि कोई चाहिए जो हर पल बस मुझे ही चाह सके, मेरे इनसिक्योर होने पे वो मुझे सीने से लगा सके। दर्द बयां करने को दोस्त है मेरे पास, यूं तो दर्द बयां करने को दोस्त है मेरे पास, मुझे वो चाहिए जो मेरी खामोशी से ही मेरी उदासी का पता लगा सके, मुझे वो चाहिए जो हर पल बस मुझे ही चाह सके। चेहरे कई होंगे मुझसे भी हंसी वहाँ, हाँ जानती हूँ कि चेहरे कई होंगे मुझसे भी हंसी वहाँ, मुझे वो चाहिए जो मेरी नामौजूदगी में भी मेरी मौजूदगी का ख्वाब आँखों में सजा सके, मुझे वो चाहिए जो जब तक चाहे बस मुझे दिल से चाह सके। शुक्रिया।